नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल रात लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ बात करी थी क्या कल फिर से गिरेगा बाजार। एंड ओपन तो ठीक ठाक हुआ लेकिन उसके बाद गिर गया है। शुरुआती आधे घंटे में ही बाजार ने अपना असली रंग रूप दिखा दिया है और इस समय स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% नीचे है और मिड कैप करीब 1% नीचे है। ब्रॉडर मार्केट काफी ज्यादा दर्द में दिख रहा है और निफ्टी बैंक करीब आधा % नीचे होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स भी लाल निशान में फिसल गए हैं, यानी मार्केट तो ठीक नहीं दिख रहा है कहीं से कहीं तक। इस बीच में प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में बड़ी आ रही है। एक तो कल जब बाजार रिकवर और तेजी में आया तो पोर्टफोलियो में कुछ खास मजा नहीं था। अगर आपके पास मिड कैप आईटी स्टॉक नहीं है तो सिंपल, तो आपकी पोर्टफोलियो में मजा नहीं होगा। और आज जब बाजार गिर रहा है तो आपकी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई होंगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट टूट रहा है। मैं एक बार रेशो बताता हूं। 530 शेयर्स पॉजिटिव हैं जिसके सामने 1800 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं। इसका मतलब होता है एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 से ज्यादा गिरने वाले शेयर्स खड़े हैं इस समय, जो कि काफी खराब है। सेक्टर स्पेसिफिक केवल एक क्षेत्र है जो अपनी इज्जत बचा पा रहा है, किसी वक्त लाल निशान में आ जाएगा, अभी हरे में है, और वो क्षेत्र है एफएमसीजी। बाकी सब लाल है और आईटी एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो कभी भी हरे और लाल में हो सकता है क्योंकि अभी बिल्कुल फ्लैट है। बाकी फार्मा 0.25% नीचे। कल आपसे कहा था कि डॉक्टर रेड्डी के नंबर्स ने पूरी तरीके से निराश किया है। कल ये स्टॉक अलर्ट है, बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट निफ्टी का टॉप लूजर दिखा था मेरे को मॉर्निंग में। तो मीडिया क्षेत्र में गिरावट है, पीएसयू, बैंक्स, मिड कैप सिलेक्ट, रियल एस्टेट, एनर्जी, मतलब सब लाल हो गया है दोस्तों। एफएमसीजी भी लाल हो गया है और आईटी में थोड़ा और लाल निशान बढ़ गया है। तो इस समय कुछ पॉजिटिव कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। दो चीजें बोलना चाहूंगा, कल तेजी में बोली थी, आज मंदी में बोल रहा हूं कि बाजार वीक है और प्रॉब्लम में दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस बीच में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम बेच कर जाएंगे तो गलत पड़ जाएंगे क्योंकि बीच बीच में उछाल आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड उछाल आ जाते हैं और फिर उछाल में वापस से ऐसा लगता है चलने लगेगा, डेटा भी सुधर जाता है और दिमाग और दिल ये कह रहा है, दिल ये कह रहा है, दिमाग तो नहीं कह रहा, दिल ये कह रहा है कि आसपास है कहीं ऑलमोस्ट गिरावट के, इससे ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, आसपास है इस गिरावट के, बजट आ रहा है। तो डबल माइंड काम कर रहा है ना, और दिमाग ये कह रहा है कि कुछ तो पॉजिटिव नहीं हो रहा भाई, तो फिर मैं पॉजिटिव क्यों हो रहा हूं। तो बहुत कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में हैंड्स अप करके सरेंडर कर दो खुद को बाजार के लिए, और जो है भैया यही है, अब तू देख ले, अपना जो करना है करता रहे। मतलब जो इन्वेस्टेड है वो बाजार को ऊपर छोड़ दो कि जो करेगा ठीक है, एक्सेप्टेड है भाई, और बैठे रहो। बेचोगे तो तेजी में दोबारा खरीदोगे, मैं बता रहा हूं, और अगर खरीदोगे अभी तो फिर आपको डर लगेगा, तो इसलिए वेट करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए तेजी चल रही है और अच्छी तेजी चल रही है कुछ स्टॉक्स में, लाइक कैप्री ग्लोबल अपने नंबर्स के बाद 11% उछल गया है, केफिन टेक 7% उछल गया है, अंबर एंटरप्राइजेस, रेमंड और एजिस लॉजिस्टिक, ये स्टॉक्स कुछ अच्छा कर रहे हैं। गिरावट हो रही है साइंट में 18.5% क्रैश। कल हमने बात भी करी थी कि नंबर्स खराब दिख रहे हैं, बट इतने मैंने उम्मीद नहीं करी थी इस स्टॉक पे। सिंजीन इंटरनेशनल 8%, तेजस नेटवर्क, कल हमने बहुत डिटेल में इस पे बात करी थी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स खराब हैं, ईयर ऑन ईयर ठीक दिखेंगे। लास्ट क्वार्टर जब नंबर दमदार लगे थे बाजार में शेयर भागा 30%, बट स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी करेक्टेड है तो कितना करेक्ट होगा ये मैं नहीं बोल पाया था, बट ये दिखा रहा है भाई साहब 8% क्रैश हो गया एक बार फिर से। एसडब्ल्यू सोलार ये रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है, आज फिर 5% नीचे। एमफेसिस, कल आपसे कहा था कि मिड कैप आईटी ने, परसिस्टेंट, कोफोर्ज ने अच्छा करा, काफी लोग सोचेंगे एमफेसिस भी अच्छा कर सकता है, लेकिन एमफेसिस ने निराश कर दिया है, 5% नीचे। तो जो रिजल्ट्स पे एनालिसिस है वो परफेक्ट चल रहा है भगवान की दुआ से। कभी कभार गलत भी पड़ते हैं, वो बाजार है वो कुछ भी कर देता है और फुल्ली एक्सेप्टेड है, बट ज्यादातर चीजें ठीक। डॉक्टर रेड्डी 4.5% नीचे है। तो ये रिजल्ट्स के ऊपर जो आपके साथ कल 2-3 वीडियोस में मल्टीपल स्टॉक्स कवर करे थे, जो बोला था वो कहीं ना कहीं बाजार में होता हुआ दिख रहा है रिजल्ट्स के दम पर। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। दोस्तों 17 शेयर्स पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी को लीड कर रहा है पावर ग्रिड, 1% ऊपर है। देन ब्रिटानिया केवल आधा % ऊपर है। फिर आपका टाटा कंज्यूमर, श्रीराम फाइनेंस जो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है। गिरावट हो रही है डॉक्टर रेड्डी में 4.5% नीचे है और टॉप लूजर है। देन अपोलो हॉस्पिटल 2.5%, एसबीआई लाइफ 2%, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, बीईएल, अदानी पोर्ट्स एंड ट्रेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें पिटाई भारी पड़ते हुए दिख रही है। निफ्टी के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो बताता हूं, फिर लास्टली एफआईडीआई के डेटा। और अमेरिका में जो हो रहा है वो मत देखो भाई। अमेरिका में ट्रंप साहब हर दिन नई नई बातें बोल रहे हैं और अमेरिका के लिए तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ये समझ लो कि उनका हर दिन एक बयान आ रहा है, किसी भी दिन बाजार को खराब लगेगा, अमेरिका ढह जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको।
अब वो उन्होंने कल क्या कहा वो भी बता दूं छोटा सा आपको। उन्होंने फेड से बोला भैया रेट कट करो, और कच्चे तेल को लेकर बोला है कि हम इसके दाम कहीं ना कहीं कंट्रोल में कर देंगे। तो ये उन्हें उनके मार्केट्स को काफी अच्छा लगा, इन्फ्लेशन के लिहाज से भी और रेट कट होगा तो ग्रोथ के लिहाज से भी। बाकी फेड किसी के काबू में नहीं रहता, फेड अपनी एक संस्था, वो अपना एक हिसाब चलाते हैं भाई साहब, उनको करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। उन पर प्रेशर बनाया जरूर गया है लेकिन, और बाजार इसलिए उछल गया उनका, ठीक है, जिसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिहाज से देखा जाए तो उनके लिए है, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैं आपके साथ शेयर क्या कर रहा था, एफआईडीआईज का डेटा, फिर निफ्टी के लेवल्स। एफआईडीआईज के डेटा में कल थोड़ा ठीक ठीक दिखा क्योंकि एफआईआईज फ्यूचर्स में 2839 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। या तो वो एक्सपायरी से रिलेटेड हो सकता है, एक बार मैं देख लेता हूं। फ्यूचर्स में स्टॉक फ्यूचर 2100 करोड़ के खरीदे, इंडेक्स 1700 करोड़ के, तो दोनों खरीदा है कल, बट मार्केट तो नहीं दिखा रहा कुछ भी, तो शायद वो एक्सपायरी लिहाज से हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी खड़ा है 23130 पे, नो ट्रेड जोन में है, सिंपल बता रहा हूं भाई साहब। 23350 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हल्का पॉजिटिव होना है, 23550 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो फुल पॉजिटिव होना है। ये दो लेवल्स मैंने आपके साथ निफ्टी पे कल भी शेयर करे, परसों भी करे, आज फिर कर रहा हूं। उससे पहले जो भी उछाल आ रहा है वो टिक नहीं रहा भाई साहब, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में देखो ब्रेकडाउन हुआ था, वापस रिकवर हो गए और ब्रेकडाउन के ऊपर आ गए, फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया, अभी वापस से नीचे जा रहे हैं। अभी मिड कैप इंडेक्स है 53,400 पे और स्मॉल कैप है 17,080 पे। नीचे की बात करूं तो मिड कैप में 50,000 तक की जगह खुली हुई है, अब जाएगा नहीं जाएगा वो राम जाने। स्मॉल कैप इंडेक्स 17,090 पे है, 16,400 तक की जगह खुली हुई है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।